वेलकम टू अनदर एपिसोड गाइस। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 34। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिजुने को। वो कहते हैं कि क्यों ना आप एक और बार इसके बारे में सोचो। सुनाडे कहती है कि क्या दोबारा सोचना है। फिर शिजुने कहती है कि नारुतो के बारे में आपको उसे मिशन पे नहीं भेजना चाहिए। सुनाडे कहती है कि मैं दोबारा नहीं कहूंगी, नारुतो और साकुरा टीम ककाशी के मेंबर है। पर शिजुने कहती है लेकिन इस बार टीम ककाशी में ककाशी नहीं होंगे, और पिछले बार हमने नारुतो को सैंड विलेज इसलिए भेजा था क्योंकि साथ में ककाशी थे। लेडी सुनाडे कहती है कि टेंशन मत लो साकुरा, मैं 2 टीम मेंबर्स को भेज दूंगी, ये बात नारुतो को बता देना। फिर हम देखते हैं नारुतो को। वो जाकर इंक वाले निंजा से लड़ने चला जाता है। फिर वो कोई जुत्सु करने लगता है। पीछे शिकामारु कहता है कि नारुतो रुको मत, उस पर सीधा अटैक करो। और फिर शिकामारु अपने शैडो से वहाँ जितने शेर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर नारुतो उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे को। तभी उनके पास शिजुने आती है और कहती है लेडी सुनाडे। वो कहती है ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। और तभी वहाँ पे ओल्ड लेडी आ जाती है। वो कहती है सुनाडे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर हम देखते हैं दोनों विलेज के एडवाइजर्स को। सुनाडे कहती है कि तो बताओ क्या हुआ आप दोनों को और यहाँ कैसे आना हुआ। ओल्ड लेडी कहती है कि शिजुने हमारे पास आई थी और उसने हमें सब कुछ बता दिया और हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि नारुतो को कोई भी ऐसे मिशन पे नहीं भेजा जाए जिसमें अकात्सुकी इन्वॉल्व हो। सुनाडे कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ। ओल्ड लेडी कहती है कि नारुतो को कम से कम मिशन पे भेजा जाए। लेडी सुनाडे कहती है कि अगर इसने आपको सब कुछ बता दिया है तो आपको मेरा आंसर पता ही होगा कि ये नहीं हो सकता। ओल्ड लेडी कहती है कि सुनाडे तुम भूलो मत कि उसके अंदर 9 टेल सील है। फिर सुनाडे कहती है कि आप मत भूलो सैंड विलेज का जिंजूरी की भी अपने विलेज में था और पता ही होगा उसके साथ क्या हुआ। और अगर वो लोग नारुतो के पीछे आएंगे तो इस बार वो बहुत ज्यादा पावर के साथ हमला करेंगे। इससे विलेज को भी बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि नारुतो को मिशन पे जाने दिया जाए। और भूलो मत कि नारुतो लीफ विलेज का एक बेहतरीन शिनोबी है। ओल्ड मैन कहते हैं कि सुनाडे मैं तुमसे बेटर एक्सपेक्ट करता था और तुम अपने आप को होकागे कहती हो। ये सुनकर सुनाडे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। लेकिन ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या होगा अगर अकात्सुकी को 9 टेल फॉक्स मिल गया, कौन लेगा गारंटी कि विलेज को कुछ नहीं होगा। फिर सुनाडे को याद आता है जब ओरोचिमारु से वो लड़ रहे थे तो उस टाइम नारुतो ने ही उसे बचाया था। फिर प्रेजेंट में सुनाडे कहती है कि वो फेल नहीं होगा, उन्हें नारुतो कभी नहीं मिलने वाला। ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम गलत हुई तो क्या। सुनाडे कहती है कि अगर कभी भी लीफ विलेज को खतरा हुआ तो मैं अपनी जान लगा दूंगी इस विलेज को बचाने में। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो, लेकिन टीम ककाशी में एक नए शिनोबी को हम चुनेंगे ताकि उनका टीम फुलफिल हो जाए। फिर ओल्ड लेडी कहती है कि डांजो अंदर आ जाओ, और दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं डांजो को। लेडी सुनाडे कहती है कि अच्छा तो मैं अब समझी, आप लोग जिस शिनोबी की बात कर रहे हो वो जरूर ब्लैक ऑप्स में होगा। उधर हम देखते हैं नारुतो और साई को जो अपने कुनाइन ब्लेड से लड़ रहे थे। तभी साई कहता है कि तुम जिस तरह लड़ रहे हो लगता है तुम्हारे में हिम्मत नहीं है लड़ने का। फिर नारुतो उसे दूर करता है और उसी समय शिकामारु अपने शैडो से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में उछल जाता है और कहता है नारुतो हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। तभी हम देखते हैं इनो को। वो कहती है चोजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आसुमा सेंसे तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलो। चोजी कहता है कि सॉरी इनो, हम पर किसी अजीब से शिनोबी ने अटैक किया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तभी इनो कहती है कि कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे, अरे ये तो नारुतो है। चोजी कहता है कि मेरा अजीब से मतलब नारुतो नहीं था, वो कोई और था। फिर हम देखते हैं मीटिंग में डांजो अंदर आता है और लेडी सुनाडे कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ पर ककाशी ठीक नहीं है, इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। डांजो कहता है कि ये तो बहुत सिंपल है होकागे के लिए, लेकिन हमें किसी एक अच्छे कमांडर को सेलेक्ट करना होगा ब्लैक ऑप्स से। फिर लेडी सुनाडे कहती है कि तो ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन मैं करूंगी। फिर मीटिंग खत्म हो जाता है और लेडी सुनाडे जा रही होती है और पीछे से शिजुने कहती है कि लेडी सुनाडे। फिर सुनाडे कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी शिजुने कहती है कि सॉरी मेरा इंटेंशन वो नहीं था। सुनाडे कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ। और मन में सोचती है कि मुझे किसी ऐसे को अपॉइंट करना होगा जो मेरे अंडर रहकर काम करे। फिर वो शिजुने को कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले टीम ककाशी को हैंडल करना होगा। तभी हम देखते हैं लेडी सुनाडे अपने ऑफिस में काम कर रही थी और कहती है कि तुम काफी जल्दी यहाँ आ गए। वो ब्लैक ऑप्स वाला बंदा कहता है कि मैंने सुना ये इमरजेंसी है तो मैं तुरंत चला आया। फिर सुनाडे बताती है कि ककाशी अभी घायल है
तो तुम्हें ककाशी के टीम को हैंडल करना होगा और तुम अपने फेस से मास्क हटा सकते हो और ये कोई मिशन नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा यामाटो। और हाँ, डांजो एक शिनोबी को टीम में अपॉइंट कर रहा है, वो भी ब्लैक ऑप्स फाउंडेशन से है, तो उस पर खास ध्यान रखना। यामाटो पूछते हैं कि पर ऐसा क्यों, मैं जान सकता हूँ। सुनारे बताती है कि ये वही आदमी है जो हमेशा थर्ड होकागे के खिलाफ रहता था और जब से डांजो को पावर से हटा दिया गया है तब से वो कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग लगा रहा है। खैर, तुम जाकर तुरंत टीम से मिलो। फिर हम देखते हैं नारुतो और साकुरा को, दोनों वेट कर रहे थे उस टीममेट और नए कमांडर का। तभी पीछे से साई आता है और कहता है हेलो गाइस। नारुतो गुस्से में कहता है ये तो वही है जिसने हम पर हमला किया था। तभी हम देखते हैं साई के पीछे से यामाटो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तो हेलो, मैं ककाशी के बदले आया हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।